हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रैक सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 150 प्रश्नों को। ठीक है, जितने भी प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरा पार्ट 1 से लेकर कहे तो यानी कि 30 तक यानी कहे तो फ्रेंड्स, अब तक 30 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बिहार एसएससी से यानी कि रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न एक और है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना यानी कि सर्वाधिक उचित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का हो रहा है कि संघ की कार्यपालिका यानी कि शक्ति निहित होती है तो किसमें? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 4 नंबर का, भारत का राष्ट्रपति, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्य का प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का हो रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति होता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर कह रहा है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यानी कि सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 10 नंबर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के आने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ठीक है, यह आपका योग्यता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 11 नंबर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति यानी कि निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु का पूर्ण होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कह रहा है राष्ट्रपति पद के यानी कि उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने का। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 13 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका भी यानी कोई भी सीमा नहीं है, वो जितना मन उतना आपका राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर को आ रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु यानी कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल असंक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर को आ रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे यानी कि निर्देशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उच्चतम न्यायालय में। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर को आ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 18 नंबर का भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोई भी लाभ का पद यानी कि ग्रहण किए हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 19 नंबर क्या कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए आपका 21वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में।
फ्रेंड्स आपका 22 नंबर को आ रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय के सामने। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 23 नंबर को आ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 71। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 24 नंबर का है राष्ट्रपति पद यानी कि उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 2 सप्ताह। 25वां क्वेश्चन फ्रेंड्स का है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 26 नंबर का है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि यानी कि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 56 यानी कि 56। चलिए अगले क्वेश्चन 27 नंबर का है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों का तथा विधानसभा को निर्वाचित सदस्य। 28वां क्वेश्चन फ्रेंड्स का भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डी क्या है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स 29 नंबर का क्या कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि संसद द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 30 नंबर का क्या कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को यानी कि पद से हटाने की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 31 नंबर का है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध यानी कि अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि संसद के किसी भी सदन में। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 32 नंबर का है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाभियोग लगाकर, यानी कि आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 33 नंबर का है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि संविधान के अतिक्रमण करने पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 34 नंबर का क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका के संविधान से। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 35 नंबर का रहा है भारतीय राष्ट्रपति को यानी किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाभियोग लगने पर। चलिए अगले क्वेश्चन आपको 36 नंबर क्या कह रहा है कि कार्यकाल पूर्ण होने पर यानी कि पहले भारत के राष्ट्रपति उसके पद से कौन हटा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। 37वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप का एक संकल्प के रूप में यानी कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह यानी कि कम से कम कितने दिनों तक कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 दिन पूर्व। ठीक है, 38वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग यानी प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 39 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यानी कि कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, यानी कि इसके द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सी, यानी कि महाभियोग लगाकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 40 नंबर क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की यानी कि स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध यानी कि घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों के यानी कि क्या संवैधानिक होगी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह कृतियाँ विधि मान्य होगी। ठीक है, चलिए 41वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति को यानी कि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि दोष पूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सी दोष नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कहे तो यानी कि रिक्त स्थानों पर यानी कि अपने समर्थकों को यानी कि मनोनीत करके 2/3 बहुमत से यानी अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने की असंभव बना सकता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 42 नंबर का आ रहा है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है यानी कि गोपनीयता शपथ दिलाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। 43वां क्वेश्चन फ्रेंड्स का आ रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश समक्ष यानी शपथ ग्रहण करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 60 के तहत। 44वां क्वेश्चन फ्रेंड्स का आ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ यानी कि न्यायाधीश के सामने। अगले क्वेश्चन 45 नंबर का आ रहा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके यानी कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 46 नंबर का आ रहा है कि यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे ना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को। चलिए अगले क्वेश्चन 47 नंबर का आ रहा है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। 48वां क्वेश्चन फ्रेंड्स का भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के यानी कि रूप में कार्य कौन करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश। 49वां क्वेश्चन फ्रेंड्स का है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति का पद जो है यानी कि रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार संभालेगा कौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। आपका 50वां क्वेश्चन फ्रेंड्स का है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु यानी कहे तो त्यागपत्र, पदच्युत तथा अन्य कारणों के अपने कर्तव्य को नहीं यानी कि निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक यानी कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनली 6 माह। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 51 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह। चलिए आपका 52 क्वेश्चन फ्रेंड्स का है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन से उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह। 53 क्वेश्चन फ्रेंड्स का भारत के चौथे राष्ट्रपति थे कौन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीबी गिरी। 54 क्वेश्चन फ्रेंड्स का सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे कौन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए आपका 55 क्वेश्चन फ्रेंड्स का भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीबी गिरी। 56 क्वेश्चन फ्रेंड्स का भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से यानी कि चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 57 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी यानी कि भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी राजा गोपालाचारी। ठीक है। चलिए 58 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 59वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 2 बार यानी कि राष्ट्रपति रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 60 नंबर का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः यानी कि निर्वाचन का योग्यताएं निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 57। ठीक है। चलिए 61 क्वेश्चन फ्रेंड्स का है कि जनता पार्टी शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे कौन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन संजीव रेड्डी। चलिए 62 क्वेश्चन फ्रेंड्स का भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के यानी कि पूरा होने से पूर्व हो गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका 63 क्वेश्चन फ्रेंड्स का भारतीय संघ यानी कि प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च यानी कि समादेश निम्नलिखित में से किसमें यानी कि निहित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 64 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपराष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 65 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि भारत के महान्यायवादी
नियंत्रण में महालेखा परीक्षक और राज्य के राज्यपाल। फ्रेंड्स कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। और उसमें फ्रेंड्स 67 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का। और 60वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक यानी कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल। 69वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसे यानी कि राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि योजना आयोग के अध्यक्ष का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 70 नंबर कह रहा है कि वित्त बिल के लिए यानी किसकी पूर्व यानी कि स्वीकृति आवश्यक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 71 नंबर कह रहा है किसी भी यानी कि अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने की अधिकार किसे दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है 72 नंबर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा और राज्यसभा के यानी कि मनोनीत सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14। ठीक है, चलिए 73वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है नहीं है कि वह यानी कि इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा यानी कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, चलिए 74वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि किसी विधि के प्रश्न पर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना अधिकार किसको है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी किसको राष्ट्रपति को। 75वां फ्रेंड्स कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यानी कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 143। 76वां फ्रेंड्स कह रहा है कि संसद के सदनों की यानी कि बुलाने की शक्ति किसके पास है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति के पास। 77वां फ्रेंड्स कह रहा है कि राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संघीय मंत्री परिषद। 78वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत के राष्ट्रपति ने यानी कि आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, यानी कि कभी नहीं। 79वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि विदेशों को यानी कि भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्ति का यानी कि नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति। 80वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक यानी कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि एम हिदायतुल्लाह। 81वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा के बैठक के आहूत करना। ठीक, 82वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके यानी कि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 83 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को यानी कि पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धन विधेयक। अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 84 नंबर कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को यानी कि पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि निलंबकारी वीटो। 85वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची पर यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि संघ एवं समवर्ती सूची दोनों। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 86 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य सूची के विषयों पर। 87वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जब दोनों सत्र में हो। ठीक है, 88वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा यानी कि पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है वह उसे यानी कि क्या करे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, 89वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का यानी कि प्रथम सत्र का आरंभ में कब संबोधित करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ष या लोकसभा के लिए यानी प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है,
90वें क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलिए 91 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, किसी मृत्युदंड यानी कि पाए अपराधी यानी कि क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि केवल राष्ट्रपति को। चलिए 92 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि अप्रत्याशित व्यय को यानी कि पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के यानी कि आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन? राष्ट्रपति। चलिए 93 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का यानी कि राष्ट्रपति के पास नहीं है। 94 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का यानी संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, ठीक है। तो आप सब इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति यानी कि संघीय मंत्री परिषद की यानी कि सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 74। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 97 में कह रहा है कि युद्ध अथवा भारत का आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन यानी कि अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध यानी कि युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति। चलिए 98 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे यानी कि निम्न से किसको यानी कि संसद कहे तो यानी कि पटल पर रखवाए? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1, 3, 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति कर सकता है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 100 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषण कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श से, ठीक है। क्वेश्चन 101 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश यानी कि जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति के पास में। अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर कह रहे हैं राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 103 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा यानी कि जारी एक अध्यादेश यानी कि संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय यानी कि तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन 104 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने क्षमादान यानी कि शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के यानी कि दंड के मामले में कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि मृत्युदंड, सैनिक अदालत या द्वारा यानी कि दिए गए दंड। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 105 नंबर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सारा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 106 नंबर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में इनकी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था, इनकी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसको करने वाला कौन था? ज्ञानी जेलसी। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स 107 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति को यानी कि लोकसभा में किन 2 सदस्यों को यानी कि मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंग्लो इंडिया। तो फ्रेंड्स अब इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। चलिए 108 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति लोकसभा का यानी कि पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे यानी कि पूर्व पास करके यानी कि राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को यानी कि क्या करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, यानी कि अनुमति देगा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 110 नंबर कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधायी अधिकार। 111 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 3 वित्त आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, और संघ राज्य के मुख्यमंत्री। 112 क्वेश्चन प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यों की विधानसभाएं। अगले क्वेश्चन प्रश्न 113 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पढ़ा लिखा हो, ठीक है। चलिए 114 क्वेश्चन प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ठीक है। 115 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के पद से यानी संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 2 और 4 इसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत में अवंशागुणित शासन नहीं है, ठीक है। 117 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा, ठीक है। 118 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक। तो फ्रेंड्स इसको देख सकते हो। चलिए 119 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का। 120 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 लाख, ठीक है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 121 नंबर कह रहा है कि नामांकन के समय राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि कितना आपका 15,000। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 122 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति की पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए प्रति वर्ष मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30 लाख, ठीक है। 123 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि संसद का। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 124 नंबर कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद यानी कि अधिनियम बन जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, ठीक है। 125 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर यानी खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद यानी कि कौन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। 126 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से कौन एक यानी कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के यानी कि महासचिव भी थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज्ञानी जैल सिंह। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 127 नंबर कह रहे भारत के प्रथम यानी कि मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 128 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कहे तो यानी कि एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो यह निर्वाचन मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्य मिलकर बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 1, 2 और 4। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 129 नंबर क्या कह रहा है कि लाभ के पद पर यानी कि निर्णय कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि संघीय संसद। 130 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को यानी कि अनुसूचित क्षेत्र यानी घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, राष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 131 नंबर क्या कह रहा है भारतीय संविधान के 70वें यानी कि संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन सा 2 केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली और पांडुचेरी। 132 को फ्रेंड्स कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र का कौन सा राष्ट्रपति था जो यानी कि सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता का सर्व यानी कि धर्म संभाव कहता रहा? 132 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारतीय गणतंत्र का वो कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म यानी कि निरपेक्षता का यानी कि सर्वधर्म संभाव कहता रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यानी कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 133 नंबर कह रहा है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 134 नंबर कह रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यानी कि संविधान सभा द्वारा। 135 कुछ फ्रेंड्स कह रहे यदि भारतीय यानी कि उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को। 136 कुछ फ्रेंड्स कह रहे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 137 नंबर कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय यानी कि मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्वाचन सदस्य संसद यानी कि सदस्यों और राज्य के विधानसभा यानी कि सदस्यों का मतों की संख्या यानी कि भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। 138 फ्रेंड्स कह भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संसद के दोनों सदनों के पास। 139 फ्रेंड्स कह रहा है भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कितना 12। अगले क्वेश्चन 140 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश के यानी कि दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति। 141 फ्रेंड्स कह रहा है कि युद्ध के यानी कि घोषणा या शांति फैसला करने की कानून रूप से सक्षम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। 142 फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत में केंद्रीय मंत्री यानी कि गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 143 फ्रेंड्स कह रहे हैं संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या यानी कि शब्दांश यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि संसद के यानी कि सदनों को संदेश यानी कि भेजना, ठीक है। चलिए 144 फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक यानी कि राष्ट्रपति रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 वर्षों तक। 145 फ्रेंड्स कह रहा है कि इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए 146 फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि विधान परिषद। 147 फ्रेंड्स कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका के प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति। कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के जिस क्रम यानी कि सेवा की उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि NS रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, R वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। चलिए 149 को स्मरण करें कि निम्नलिखित में से किसे यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 150 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को यानी कि संसद के अवकाश के समय अध्यादेश यानी कि लागू करने का अधिकार देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 123। 151 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि जब यानी कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज्ञानी जेल सिंह। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि BB गिरी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि यानी कि समाप्त होने से पूर्व यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष को लिखित पत्र दे सकता है। ये आपका गलत है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। आप फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।